हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिक पाइल रीडिंग। ओके, ऑब्जेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, पिक ऑब्जेक्ट रीडिंग। पाइल नंबर 1 जहाँ हैप्पी मैन है, और पाइल नंबर 2 जहाँ ये इवल आई का ट्री है, नज़र बट्टू का ट्री है। तो दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो आपको अट्रैक्ट करें आप वो चूज़ कर सकते हो, वो पाइल आपकी होगी। ओके, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने ऑलरेडी बताया भी है कि अप्रैल मंथ हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तो आज हम देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने भी ये खूबसूरत हैप्पी मैन को चूज़ किया है। तो देखते हैं आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है, आप देख सकते हो ये पाइल आप ही की है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्रैल में आप लोग क्या अट्रैक्ट करने वाले हो, अप्रैल में क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। एक ऑल ओवर बेसिक हम अभी देखते हैं। ओके, मैं रिवर्स नहीं लेती। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली ओके, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या क्या होगा अप्रैल मंथ में। अच्छी बात बताती हूँ जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। कोई आपकी ऐसी विश फुलफ़िल होने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि आप जिस एनर्जी में अभी हो, बहुत उदास, थके हुए, निराश, हताश, और उसके साथ-साथ आप मेहनत भी कर रहे हो। ऑब्वियसली वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मेहनती हो, कोशिश करते रहते हो, डेफ़िनेटली हार मानते हो, लेकिन अपने आप को फिर से वापस से उठा के उस कोशिश के आगे लग जाते हो। मतलब ये इमोशनली आपका अप्स एंड डाउन्स चलता रह रहा है। तो एक लंबे अरसे से कोई आपकी विश है जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते हो, उसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हो, और बहुत सारा स्ट्रगल आप अपनी लाइफ़ में जी रहे हो, और उसके बावजूद आप कोशिश कर रहे हो। अपने आप को बहुत ही प्रॉब्लम्स में डाला है आपने, फिर भी एक क्या बोलते हैं, स्ट्रेस की एनर्जी में हो, फिर भी होप्स नहीं हार के, मतलब मेंटली वो आपका अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और उस मेहनत का नतीजा है कि आपकी कोई विश अप्रैल मंथ में कंप्लीट होने वाली है। और आपके लाइफ में फाइनेंशियल न्यू बिगिनिंग हो सकती है, किसी की लाइफ में मैरिज हो सकती है, किसी की लाइफ में कोई आपको धन प्राप्ति हो सकती है, कोई फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है ना कि ये बहुत ब्लेसिंग्स वाली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जहाँ कोई आपको जैसे धन दे रहा है कि आपने इतनी मेहनत की बेटा, अब इसका फ्रूटफुल रिजल्ट ले लो। इस तरह की एनर्जी मुझे इस एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रही है। तो एक हैप्पी मनी मुझे आता हुआ आप लोगों की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो अभी मैंने जो कैटेगराइज किया है अप्रैल मंथ को, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारी हेल्थ इश्यूज़ नहीं, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में। तो देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। वाओ, वी आर द वर्ल्ड, स्ट्रेस, टोटलिटी एंड द ट्रैवलिंग। ओके, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों की हेल्थ के बारे में। आप लोग जो अप्स एंड डाउन्स आपका चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत भरोसा भी करते हो, ट्रस्ट भी करते हो यूनिवर्स पे, अपने इष्ट देव पे, जिनको भी आप मानते हो, और इसी वजह से आप बहुत कठिनाइयों में भी आगे निकल कर बढ़ जाते हो। आपको पता है कि अगर आप अच्छे से ट्रस्ट करेंगे तो कितना भी स्ट्रेस आपके लाइफ में हो, आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे ही, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही लाइट की एनर्जी महसूस हो रही है। तो इन सब के चलते मुझे आपकी हेल्थ इश्यूज़ ये ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट येस, मेंटल स्ट्रेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो मैंने कहा कि मन की असमंजस स्थिति आपकी पैदा हो रही है, वो कंटिन्यू हो रही है अप्रैल मंथ में। बट आपको एक राहत मिलने वाली है कहीं से तो, कि चीज़ें अब ठीक होंगी। आपको वो एक राहत मिलेगी कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, और उसी वजह से जो है ना, आप अपने अ, जैसा आपको स्ट्रेस हो रहा था उसके साथ-साथ आपको खुशी भी महसूस होने वाली है। तो मेंटली आप कहीं न कहीं इस महीने में बैलेंस हो रहे हो, और इसके चलते अगर आप लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, या फिर अपने माइंडसेट को अच्छा रखा है, तो
हेल्थ इश्यूज से रिकवर हो सकते हो। अगर आप स्ट्रेस लेवल मेंटेन करते रहते हो तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। तो आपको थोड़ा अपने प्राणायाम पे, ब्रीदिंग पे काम करना है। ओके? तो देखते हैं और क्या है। आप 7 चक्रा ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है? अब देखते हैं करियर और फाइनेंस में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने बोला था कि आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। तो कोई सपना है, कोई ड्रीम है आपका करियर और मनी रिलेटेड कि जहाँ आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपके मन मुताबिक रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, या आप जितना मेहनत करते हो उतना फाइनेंस आपको नहीं मिलता और इसी वजह से आप हार तो नहीं मानते हो, बुरा तो लगता है बट कोशिश करते रहते हो। ये आप लोगों की बहुत अच्छी बात है और उसी वजह से आपके लाइफ में चॉइस आने वाली है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अपग्रेड होने वाली है। मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि जहाँ कुछ लोगों के माइंड बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। फाइनेंशियल फ्लो जो है ना वो आपको मिलने वाला है, जितनी ज़रूरत है उतना मिलेगा और शायद उससे ज़्यादा भी मिलेगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करने वाले हो इस अप्रैल मंथ में। तो फाइनेंशियली और करियर वाइज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियली अपग्रेडेशन होगा, स्टेटस आपका बढ़ेगा और आप खुश होंगे उस चीज़ के लिए। उस चीज़ की शुरुआत तो डेफ़िनेटली हो सकती है, जैसे कोई नया जॉब लगना या कोई बिज़नेस को अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना जिससे आपका फाइनेंशियल फ्लो हमेशा बढ़ता रहे, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली सोच समझ कर लगा सकते हो, वहाँ भी आपको फाइनेंशियली गेन ज़रूर होगा। ओके? अब देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके लाइफ में क्या क्या हो सकता है अप्रैल के मंथ में। तो 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट एंड द हेरोफेंट। ओह माय गॉड! लव लाइफ में आपकी क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी आपकी लव लाइफ 7 ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड है। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई अनबन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या ऐसा बोल सकती हूँ कि शायद आपकी लव लाइफ में कोई भी ना हो या आप अपने लव लाइफ में हैप्पी ना हो। जो अपनी लव लाइफ में हैप्पी है उनके लिए ये पार्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उनके लिए इतना ही बोल सकती हूँ कि उनका मैरिज लाइफ एक अगले स्तर पे जाएगा, अगले स्टेप पे जा सकता है। बट जिनके लव लाइफ में सच में प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से डे ड्रीमिंग करते हो कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, जो भी आप सपने देख रहे हो ना उसको पूरा करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसला लेने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी ओके, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जिससे शायद आपको दुख भी हो सकता है, बट येस आपकी लाइफ में जजमेंट है। मतलब क्या है, चैलेंजिंग सिचुएशन रहेंगी, शायद आपको लेफ्ट आउट या अकेला फील होगा, बट दिस टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लेके जाएगा, मैरिज में लेके जाएगा। आप कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जिससे आपकी लव लाइफ में अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। आप किसी को अट्रैक्ट करोगे, कोई स्टेप लोगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में रिलेशन के बारे में कुछ जर्नी स्टार्ट करो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इन सब के चलते हम ये देखते हैं कि अप्रैल में आपका टाइम पीरियड कैसा रहेगा। ओके, गुड टाइम, लिटिल डिले फॉर नाउ एंड सक्सेस। तो आपका टाइम कैसा रहेगा, गुड टाइम, डू इट नाउ एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड शो करो, आपका टाइम अच्छा ही है। कुछ चीज़ों में लिटिल डिले हो सकता है अभी के लिए, बट वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ज़रूर। ट्रस्ट द टाइमिंग एंड डोंट गिव अप, वो आपके लिए मैसेज है। और लास्ट 53 नंबर 8 नंबर है जो आपको बोल रहा है सक्सेस। आपके लाइफ में अप्रैल मंथ सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि आप हार्डवर्क करोगे, रेस्ट नहीं करोगे। इट्स टाइम फॉर यू टू गेट सक्सेस।
आपका वो टाइम जो है वो सक्सेस के लिए, या तो आप फर्स्ट सीढ़ी चढ़ोगे या आप सच में उस सक्सेस को फ़ील करोगे। तो आप किस तरह से अपनी लाइफ़ को जी रहे हो, कितना मेहनत ले रहे हो, उस तरह से आपको सक्सेस मिलेगी। ओके? और आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए? फ़ोनिक्स। ओके? अ, हाउ इज़ दैट फॉर अ हैपीली एवर आफ्टर? अगर आपको लग रहा है कि यह आपकी ज़िंदगी का एवर आफ्टर पीरियड है, हैपीली वाला, अगर आपको नहीं लग रहा है तो समझ लेना ये टाइम आपके लिए मेहनत का है। नंबर 9 भी यही यही बता रहा है कि आपको थोड़ा-सा इंतज़ार, बस थोड़ा-सा और मेहनत करना है, फिर आपका जो एंड होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपका एंड मतलब कोई भी सिचुएशन का एंड, ओके? जो भी हो सिचुएशन का एंड होगा वो आपके लिए हैपीली एवर आफ्टर होगा। एंड वोग voyage, oh my god, I don't know its pronunciation, but yes, you already have all the answers. Okay, तो अगर आप बहुत सारे confusion में हो, या बहुत सारे tragedy में हो, या बहुत सारे chaos में हो, और आपको लग रहा है कि आपके पास सवालों के जवाब ही नहीं हैं, तो यूनिवर्स बोल रहा है आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं, बस आपको अपने अंतर भीतर मन से पूछने की ज़रूरत है। अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में आपके सारे आंसर्स मिले आपको जो आप चाहते हो। ओके? तो यही थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोज़ उन लोगों तक पहुँचे जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा इवन आई का ट्री चूज़ किया है, नज़र बट्टू का ट्री चूज़ किया है, तो मैं आपको बता दूँ, इस फाइल को मैं इस ट्री को मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आप देख पाओ कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके? और अभी हम देखने वाले हैं कि अप्रैल के मंथ में आप लोगों की लाइफ में क्या-क्या होगा, उसका एक ओवरऑल पैटर्न हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपके हेल्थ वाइज़ आपका कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस के वाइज़ कैसा रहेगा, रिलेशनशिप के वाइज़ कैसा रहेगा। ओके? तो देखते हैं आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग आपके सामने है। आइए देखते हैं कि आपका ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा, आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हो, या फिर क्या चीज़ें आपकी अप्रैल मंथ में चेंज होगी। ओके? तो सबसे ओह माय गॉड, सन कार्ड आया है, 6 of Pentacles, Ace of Wands, Strength card, Chariot and 7 of Pentacles. मैं क्या बोलूँ? आई एम सो हैप्पी, यू नो। मैंने ये सन का कार्ड देखा और मैं खुश हो गई, यू नो। ओके, यस। तो सबसे पहले अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। आपने अब तक अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल देखा है, बहुत इंतज़ार किया है, फाइनेंस का, रिलेशनशिप का, जो भी है, आप अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल आपने किया है, जिससे आप एक अलग तरीके से उभर कर निकले हो, अपने आप को पहचाना है, आप लोगों की एक सेल्फ जर्नी है, उस जर्नी को आप कहीं न कहीं जाके आप कंप्लीशन के मोड़ पे हो, और इसी वजह से आपके लाइफ में द सन की एनर्जी है कि खुशियाँ आने वाली है। बाय गॉड नज़र ना लगे। और पता है, मैं जब ये कार्ड ओपन करने जा रही थी, तो मुझे एक गाना बहुत याद आया, और वो गाना ये था, देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, दिलबर तुझे मैंने को कब से हूँ मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। पता नहीं क्यों ये गाना मुझे बहुत बहुत गाने का मन किया, और मैंने गाया, और उसके बाद मैंने इस वीडियो को प्ले कर मतलब शूट करना स्टार्ट किया है पाइल नंबर 2 की। तो शायद कुछ लोग इस गाने से रिलेट कर सकते हो। कुछ लोगों की लव लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं इस अप्रैल के मंथ में। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिनके भी मतलब जिन्होंने भी अपनी जर्नी को जस्ट स्टार्ट किया है, तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है खुद से मिलने की जर्नी, और उसमें आप बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपको मिलने वाला है वो होंगी आपकी ढेर सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस। ओके? तो और क्या होने वाला है अप्रैल के मंथ में आपको बताना चाहती हूँ। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सोचोगे, अपने पैशन के लिए कुछ ऐसी आइडियाज़ आपके माइंड में आएँगी जिसको आप
मतलब जो एक बोलते हैं ना कि एक आपको पुश मिलेगा, नई आइडियाज़ आपके माइंड में आएँगी और आप अपने करियर के लिए उसको इस्तेमाल करोगे और आपको फाइनेंशियली उसका गेन मिलेगा। थर्ड थिंग मुझे ये दिखाई दे रही है, जो चीज़ें बहुत ही दिनों से पेंडिंग थी, उसको एक फ़ास्ट वे में वो मूव करेगी। मोमेंटम का कार्ड है। जो सिचुएशन स्टक थी, उसमें एक नया रास्ता मिलेगा और वो बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड होगा। और फाइनेंशियली आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सन कार्ड यही बताता है, चैरियट कार्ड यही बताता है, शायद आप कुछ लोग घूमने चले जाओ, शायद आप लोगों के इमोशनली आप बैलेंस हो जाओ, कुछ लोगों की लव लाइफ में चेंजेस होंगे, कुछ लोगों के करियर में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है हमारे अप्रैल के मंथ में। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ के कार्ड्स। ओके, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। ओके, पॉसिबिलिटीज़, ओके, आइसोलेशन, अबंडेंस एंड पेशेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों के कार्ड्स इतने खूबसूरत है, पता है कि अब तक अगर आप बहुत ही आइसोलेशन फील करते थे, सैडनेस फील करते थे, तो आपके लाइफ में एक पॉसिबिलिटी आएगी जहाँ ये बर्फ़ भी पिघलने वाला है, प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होने वाले हैं। अंधेरे से उजाले की ओर आप आ रहे हो। बहुत पेशेंस आपने रखा है, ये देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ही कार्ड आया है। बहुत पेशेंस के साथ आपने अपनी ज़िंदगी में डील किया है चीज़ों को, आपने बहुत अंधेरी रात देखी है और अब जाके कहीं न कहीं आपको एक रोशनी की लकीर या क्या बोलते हैं उसको, किरण दिखाई दे रही है, जिससे आपका जो पूरा रूम है या पूरी लाइफ है जो रोशनी से भरने वाली है। तो इन सब के चलते अगर आप पानी का इंटेक अच्छा करते हो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करते हो, तो डेफ़िनेटली अगर आप रात को जगोगे नहीं और ज़्यादा आइस वाली चीज़ें अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि आपको हेल्थ में भी बैलेंस बना के चलना है और आपके फाइनेंस में भी बहुत सारी तरक्की, एक अबंडेंट लाइफ आप जीने वाले हो। जस्ट अ मिनट। तो बस इन चीज़ों का ख़्याल रखो रखो ताकि आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सको। आपको पानी जितना हो सके पीते रहना है। नेगेटिव थॉट्स मन में आने नहीं देने हैं। ओके, देखते हैं करियर और फाइनेंस के रूप में आपका अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके कंटिन्यूअस एफर्ट की वजह से उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो जहाँ आप स्टक हो गए थे, जो मैंने पहले भी बताया। तो आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, अपने आप कुछ लोग पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में होंगे, खुद के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं करियर के लिए, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एक मुकाम पे है बट उनको वो हैप्पीनेस नहीं था। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार उस चीज़ से आप बाहर निकल कर आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे जहाँ आप खुद को भी फाइनेंशियली अपग्रेड करोगे और आप दूसरों के लिए भी कुछ काम करोगे। तो जिसको हम बोलते हैं ना, स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही आपका होने वाला है। आप खुद भी बहुत सारा फाइनेंशियल गेन करने वाले हो और आप दूसरों को भी फाइनेंशियली गेन करने के लिए हेल्प करने वाले हो, और उसकी वजह से आपको एक ब्लेसिंग्स मिलेगी, जिससे शायद कुछ लोगों के लिए लाइफ में ऐसे पार्टनर आए जो आपके बिज़नेस में इक्वली आपको कंट्रीब्यूट करे और आप दोनों की मतलब आपको किसी का साथ मिले जिससे आप अपने करियर को आगे बढ़ाएँ। ओके, अगर ये देखा जाए करियर और फाइनेंस के तौर पे तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं लव लाइफ की बात मुझे करनी है लेकिन आगे, बट मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि शायद आप बहुत वेट कर रहे थे कम्युनिकेशन का, बट वो हो नहीं पा रहा था, बट फाइनली डिसीजन होगा। आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है भगवान की तरफ से और आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आपको इक्वली गिव एंड टेक देगा। तो ये मैसेज मुझे बहुत ज़ोर से मिल रहा था। तो डेफ़िनेटली देखते हैं कि अभी लव लाइफ में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बट येस, मुझे जो समझ में आया मैंने ऑलरेडी बता दिया। येस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, जस्ट अ मिनट, ये कार्ड बहुत बाहर आ रहा है, चलो रहने दो इसको। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कार्ड्स है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स,
पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कोई एक इंसान है जो प्यार भरा दिल लेके बैठा है, और एक इंसान जो है सिर्फ सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है, और फाइनली मूवमेंट होगा, क्योंकि दोनों दोनों तरफ से, मैं यहाँ रख देती हूँ, दोनों तरफ से मेहनत होगी, और इसी वजह से कोई कम्युनिकेशन आप में स्टार्ट होगा। यू नो, पेज ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा दिखता है ना, कोई पर्सन ऐसा है जो खुद में गुम है, और दूसरा पर्सन भी, मतलब दो पर्सन ऐसे हैं जो अपने आप में गुम है, अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियली वो इतने गुम है कि उन्होंने, उनके दिल में तो है किसी से बात करना, किसी के साथ कम्युनिकेशन करना, बट वो कर नहीं पा रहे थे। बट जैसे ही उनका फाइनेंशियली चीज़ें उनके कंट्रोल में आने लगेंगी, उनका ध्यान अपने लव लाइफ की तरफ जाएगा। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगी। आई थिंक ये सोशल मीडिया पे हो सकता है, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है। एस ऑफ सॉर्ट्स की बात कर रहे हैं, कोई डेट प्लान हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहां आप दोनों साथ में काम कर सको। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि सोच में, मतलब सोच तो रहे थे कि रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट करने का, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे थे दोनों। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। ओके, तो वो सारा मामला आपका अप्रैल मंथ में हो सकता है। किसी के साथ डेट पे जा सकते हो, किसी के साथ कम्युनिकेशन होगी, न्यू बिगिनिंग्स होगी। तो देखते हैं कि ये टाइम पीरियड आपका कैसा रहेगा, अप्रैल का मंथ, आफ्टर 3 months। ओके, दिस इज़ द राइट टाइम, येस, एंड ब्यूटीफुल टाइम अहेड। तो कुछ लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि वेट फॉर द राइट टाइम टू गेट द बेस्ट आउटकम। अगर आपको ऐसे बताया जा रहा है, अब तक बता रहे थे कि आपको राइट टाइम का वेट करना चाहिए, तो बस दिस इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द टाइम टू टेक अ एक्शन। आपको प्रॉपर एक्शन लेनी है ताकि आपके लाइफ में ब्यूटीफुल टाइम अहेड। कॉस्मिक एनर्जीज आर फेवरिंग यू, गुड लक। तो आपका लक एनहांस होने वाला है, और इन सब के लिए आपको एग्जैक्टली क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। गोल्ड, मतलब यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। यू नो, इस लेडी के हाथ में जो कप है उस पर स्क्रैचेस आए हैं, तो उसको लग रहा था कि ये जो स्क्रैचेस हैं मुझे उसको ठीक करना है, और जब उसने उसको ठीक से देखा तो उसको समझ में आया कि ये क्रैक्स नहीं, ये तो गोल्ड है। उसके अंदर छुपा हुआ गोल्ड, उसके अंदर छुपा हुआ टैलेंट ही उसकी चीज़ों को, उसकी लाइफ को आगे लेके जाएगा। तो आपको अपने आप को बहुत ही प्रीशियस रखना है। आपके अंदर की जो टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज करो और अपने आप को एम्ब्रेस करो। और गार्डन, ओके, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो आपके लाइफ में कुछ नया, कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है। यहाँ भी गोल्डन की एनर्जी है, यहाँ भी गोल्ड ही बताया है। तो आपका गोल्डन टाइम पीरियड चालू हुआ है। दिस इज़ द राइट टाइम, राइट प्लेस, सही चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली हैं, और ये अप्रैल मंथ आपके लिए गोल्डन टाइम ज़रूर लेकर आएगा। इसकी कामना करते हुए आज के रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। तो पाइल नंबर 2, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको अच्छी लगी या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, नए क्या बोलते हैं उसको, नए उत्साह में, नए कुछ अलग अंदाज के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।